हुकूमत तो बारहा एक ही बात कर रही है, जब भी उनसे सवाल करते हैं वो एक ही जवाब देते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ सियासत कर रही है क्योंकि सदर पाकिस्तान मंजूरी दे चुके थे। अब वो सिर्फ क्योंकि सिंध में कॉम्परस जमातें इकट्ठी हो गई तो अपना वोट बैंक बचाने के लिए, क्योंकि इतनी मुखालफत सिंध में उनके साथ शुरू हो गई तो बस वो सियासत चमका रहे हैं, अपना वोट बैंक बचा रहे हैं। तो हुकूमत नून लीग तो आप लोगों के जो रिजर्वेशंस हैं, तहफुजात हैं, वो तो संजीदा ले ही नहीं रहे हैं। वो कहते हैं ठीक हो जाएगा सारा मसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया, मैं समझता हूँ पहले चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट समझने की ज़रूरत है। आपने जो इब्तिदाइया में सारी गुफ्तगू की उसमें आपने दो बड़े अहम नुकात उठाए कि पहला कि पंजाब ये समझता है कि उनका पानी जो है वो ज़ाया हो जाता है और पानी जो है वो ज़ाया होकर समंदर में चले जाता है। मैं समझता हूँ सबसे पहले हमें इस कॉन्सेप्ट को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ हमारे बहुत सारे पंजाब के दोस्त जो नॉर्दर्न एरियाज़ में रहते हैं वो ये समझते हैं कि ये जो पानी है ये ज़ाया हो जाता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब पानी डाउनस्ट्रीम आता है तो समंदर में जाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर दरिया का फ्रेश वाटर समंदर में नहीं जाएगा तो आपका समंदर जो है वो अपनी लिमिट को एक्सीड करता है और वो जो आपका मेन लैंड है उसको इनक्रोच करता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल सूबा सिंध के डिस्ट्रिक्ट बदीन है, ठट्टा है, सजावल है, जहाँ पे तवातुर के साथ जो समंदर है वो इनक्रोच करता जा रहा है आपकी फर्टाइल ज़मीन को। क्यों? वो इसलिए कि जो एडिक्वेट क्वांटम है पानी का वो आपके समंदर में नहीं जा रहा। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें इस तासुर को करेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जाके हिस्टोरिकल डेटा देख लीजिए, आप जाके बदीन, ठट्टा, सजावल का विज़िट कर लें, वहाँ के लोकल फार्मर से बात कर लें, मीडिया के दोस्तों से बात कर लें, वो आपको बताएंगे कि आपका समंदर इंट्रूड करता जा रहा है आपकी ज़राई ज़मीन पे। यानी कि आपका जो एडिक्वेट क्वांटम है दरियाए सिंध का वो पानी जो है समंदर में नहीं जा रहा, नंबर वन। नंबर टू, अगर वो कहते हैं पानी ज़ाया हो जाता है और पानी को ज़ाया करने का सबूत वो तो पेश नहीं कर पाते, मैं कहता हूँ आके गुड्डू डाउनस्ट्रीम, कोटरी डाउनस्ट्रीम दरियाए सिंध की सूरत हाल देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कितना पानी आ रहा है। आप हमारे जो लोअर राइपेरियन के हम सूबा भी लोअर राइपेरियन है और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट समंदर के साथ सिचुएटेड हैं, आप जाके वहाँ पे देखें कि हमारे पास पानी नहीं पहुँच पा रहा। पहली चीज़ ये समझने की, लेकिन वो तो ये भी कहते हैं कि सिंध को मसला क्या है, कौन सा सिंध से पानी लेना है, पानी सारा पंजाब से जाना है, भाई हम अपने हिस्से का पानी दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, ये साबित कैसे होगा वो उनके हिस्से का पानी है? मुझे बताइए ना, कोई गेज है इसका, कोई टेलीमीटरिंग सिस्टम है इसका? ये कह देने से तो मसला हल नहीं होता ना। हम तो आज से नहीं, तवातुर के साथ कह रहे हैं कि 1991 का जो मुतनाज़ा वाटर अकॉर्ड है, जो हमने दस्तखत नहीं किया था बट बाहर कैफ वो वाटर अकॉर्ड है, उस वाटर अकॉर्ड के तहत जो पानी हमें मिलना ज़रूरी है, हमें वो पानी नहीं मिल पा रहा। तो ये पंजाब कैसे कह रहा है कि उनको वो हमारे हिस्से का पानी नहीं लेंगे? तीसरी चीज़ शाजिया, लाहौर हाई कोर्ट ने जुमे के रोज़ फैसला दिया है, जो अखबारों में रिपोर्ट हुआ है कि पंजाब के अंदर आप वाटर इमरजेंसी लगाएं, यहाँ पर पानी मौजूद नहीं है। अब ये पीपल्स पार्टी नहीं कह रही है, ये सिंध हुकूमत नहीं कह रही है, ये एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट जज जो कि लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद है, वो कोर्ट आपको कह रहा है कि इस वक्त पंजाब में आपके पास पानी मौजूद नहीं है। तो आप मुझे बताइए कौन सा अलादीन का चिराग है पंजाब हुकूमत के पास जिसके बेसिस पर वो कहते हैं पानी वाफिर मिकदार में, कहते हैं हमारे पास मानसून का सीजन शुरू होने वाला है, इतनी बारिशें हो जाएंगी, हमारे पास तो इतना इजाफी पानी होता है, बजाय कि ज़ाया हो हम वो इस्तेमाल करेंगे, वो नई नहर में इस्तेमाल होगा। ये मैं आपको गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ ना, ये चश्मा झेलम कनाल के बारे में भी यही कहते थे कि पानी सिर्फ बारिश के दिनों में इस्तेमाल होगा, सिर्फ बारिश के दिनों में इस्तेमाल नहीं होता। ये जो बारिश का पानी है वो रावल डैम में भी स्टोर होगा, अब कंट्री बारिश होती है वो वहाँ के डैम्स में पानी स्टोर होता है। ये मुझे समझ नहीं आता कि इस पर क्यों बार बार सियासत की जा रही है, और अगर पंजाब हुकूमत का मुकदमा इतना मजबूत है तो क्यों मुश्तरका मफादात काउंसिल में नहीं जा रहे? आईने पाकिस्तान कहते हैं हर 90 रोज के अंदर मुश्तरका मफादात काउंसिल, लेकिन वो कहते हैं कि इरसा मंजूरी दे चुका है, क्यों आप लोग जो है वो मजबूर कर रहे हैं, इसरार करें कि सीसीआई का इजलास बुलाएं? मैं इस पे भी जवाब देता हूं। देखिए, इरसा जो है ना वो सीसीआई का नेमुल बदल नहीं है, पहली चीज ये समझने की जरूरत है।
आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि कौन सी चीज का फैसला कौन करेगा। तो जो फैसला आर्टिकल 153, 154 के तहत काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को करना है ना, उसको ना मुर्तजा कर सकता है, ना शाजिया कर सकती है, ना इरसा कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इरसा का फैसला है, इस फैसले की मुखालफत जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी सिंध की उसने भी की। जो लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने इसके ऊपर एतराज़ नहीं किया, मैं आपको जून 2024 के वो खतूत दिखा सकता हूँ वजीर आला सिंध के, जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि फैसला गलत हुआ है, ये फैसला तो जरदारी साहब ने किस डॉक्यूमेंट पर दस्तखत करके मंजूरी दी थी जुलाई 2024 में? शाजिया, अब इसमें दो चीज़ें हैं। अगर जरदारी साहब ने अप्रूविंग अथॉरिटी है किसी चीज़ के, अगर वो फैसले करते हैं चीज़ों के, तो मुझे बता दीजिए पहली चीज़। नंबर 2, अगर उन्होंने कहीं दस्तखत किया है तो बता दीजिए। नंबर 3, अगर जरदारी साहब की कही हुई बातें को आप इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि जी आइन को फॉलो ना करो, जरदारी साहब के दफ्तर से एक प्रेस रिलीज आ गई थी सदर मुमलिकत की, तो जरदारी साहब ने तो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में कहा है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जरदारी साहब तो कई बार कह चुके हैं कि कराची से लेके सक्खर तक की मोटरवे इनको बना के देनी चाहिए। हमारी बात सुन रहे हैं वो? जरदारी साहब तो कई बार कह रहे हैं कि हेस्को सेप्को के लिए आपको ये करना चाहिए। जरदारी साहब तो कई बार ये कह चुके हैं कि आपको रिन्यूएबल एनर्जी के मंसूबों को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। जरदारी साहब तो कई बार कह चुके हैं कि आपको अपने समंदर के पानी को मीठा करना चाहिए, आपको पानी को रिसाइकिल करना चाहिए। आपके पास वो चीजें नहीं है तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। तो मामला गुजारिश ये है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास क्या ऑप्शन है? हमें तो ये पता है कि 8 फरवरी 2024 में जब हुकूमत बनी इन इलेक्शंस के बाद, तब से आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी तहफुजात का शिकार है, एतराज़ात हैं। कभी पंजाब में स्पेस नहीं मिलती, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। फिर बिलावल साहब बारहा ये एतराज़ कर चुके हैं कि बगैर मुशावरत, हमारे साथ तो मुशावरत ही नहीं होती फैसलों में, हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, हमें अहमियत नहीं दी जाती। अब फिर वही मसला हो रहा है। इत्तेहाद खतरे में पड़ सकता है, इत्तेहाद से निकल भी सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। क्या बजट आने वाला है? देखिए शाजिया, मेरा अपना मानना ये कि ये मसाइल जो है ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए कभी भी हल नहीं होते। अज़मा बुखारी साहिबा अपनी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई स्टेटमेंट दे देंगी, शर्जील मेमन साहब उसका जवाब देंगे, फिर कोई और वजीर कहेगा मैं जवाब दूंगा। ये मामलात हल होने आईन और कानून के मुताबिक, उसका दो तरीक़ेकार है। पहला तरीक़ेकार तो ये, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही शुड सिट विद ऑल स्टेक होल्डर्स, या कायल कर ले या कायल हो जाएं। और दूसरा तरीक़ेकार जो आईन पाकिस्तान में दर्ज है, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है कि उसकी मीटिंग बुलाएं, उसकी मीटिंग में तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात कर ली जाए और ये तमाम फैसला हो जाएगा। देखिए हम चाहते हैं इरसा जो मंजूरी दे चुका है उसकी मंजूरी काफी नहीं है, तमाम सूबों का आइन के मुताबिक मुत्तफिक होना जरूरी है। इरसा उस लिहाज से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तमाम सूबों का आइन ही लिहाज से। देखिए दो चीजें हैं शाजिया, इसको आप किसी भी वकील से पूछेंगे, एक जगह आइन है और एक जगह कानून है। आइन बालातर होगा या कानून बालातर होगा। अगर आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि वाटर का मसला, पानी का मसला तमाम सूबे का हल होने के लिए फोरम है मुश्तरका मफादात काउंसिल, तो उसका फैसला पंजाब की काबीना नहीं कर सकती, उसका फैसला खैबर पख्तूनख्वा की काबीना नहीं कर सकती, उसका फैसला सिंध की काबीना नहीं कर सकती, उसका फैसला करना है मुश्तरका मफादात काउंसिल ने। मेरा यह मानना है पहले प्राइम मिनिस्टर साहब सबको स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, बिठाएं, जो लोगों के एतराज़ात हैं उसको सुने, रिजर्वेशंस को सुने, उसके बाद सीसीआई का इजलास कॉल करके मामलात को आगे लेकर चलें। सीसीआई का इजलास बुलाने से हुकूमत रिलक्टेंट क्यों है? एक समझ में आती है क्यों हुकूमत इसको लिंगर ऑन कर रही है, बुला ही नहीं रही है 1 साल से। वी आर ऑल बैफल्ड। देखिए ना, अगर हुकूमत इतनी क्लियर है कि इसके अंदर कोई इशू नहीं है तो बुला ले इजलास। इजलास उनको बुलाना है। अभी वजीर आला सिंध ने गालिबन 24 मार्च को अपना आखिरी खत लिखा है इस हवाले से, और ये मैं आपको बताऊं लास्ट ईयर जून से लेके अभी तक तवातुर के साथ हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस होती रही है, ऑफिशियली भी हुई है, अनऑफिशियली भी हुई है। हमारी गुफ्तगू जो है वो वज़ीर आज़म हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हों, एहसन इकबाल साहब हों, सबके साथ रेगुलरली ये गुफ्तगू
होती रही है। तो हम अपने उसूली मौक़िफ़ के ऊपर खड़े। मैं इसको बार बार जो कौमियत का रंग दिया जा रहा है, सूबाइयत का रंग दिया जा रहा है, मैं समझता हूँ इसकी नफ़ी करने की ज़रूरत है। हम पाकिस्तान में बिलीव करते हैं, हम पाकिस्तान की फेडरेशन में बिलीव करते हैं। पीपल्स पार्टी स्टैंड्स फॉर द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान।